Hello everyone and welcome back to my channel. So this video is about DSSSB Assistant Manager and for Assistant Accountant and for DSSSB PGT Commerce 2024. तो मैं आपको आज इनकम टैक्स में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उससे रिलेटेड अब प्लेलिस्ट बनानी स्टार्ट करी है। मैंने आपने देखा होगा इनकम टैक्स की प्लेलिस्ट है, ठीक है, जिसमें मैं टॉपिक वाइज भी आपको पढ़ा रही हूँ, चैप्टर वाइज कैसे कैसे है, प्लस जो मुझे लगता है कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, बेस्ड ऑन पीवाईक्यूज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, साथ में मैं आपको वो भी कराती रहूंगी, ठीक है, कि टाइम कम रहेगा और फिर अगर मैं सिलेबस वाइज भी पूरा प्रॉपर चलती रहूंगी तो शायद ये टॉपिक्स फिर लास्ट में अच्छे से नहीं हो पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम साथ साथ में करते रहेंगे। तो सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस तो आपने पढ़ा होगा अपना इनकम टैक्स में ग्रेजुएशन में कि हम जो लॉसेस होते हैं उनको सेट ऑफ कर देते हैं, ठीक है, उसी ईयर में, या फिर हम अगर हम नहीं कर पाते हैं सेट ऑफ, मतलब हमारे पास इतना प्रॉफिट नहीं है कि हम अपने लॉसेस को सेट ऑफ कर सकें, तो हम उनको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आने वाले फ्यूचर पीरियड्स में, ठीक है। तो क्या होता है सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, उनको डिटेल में पढ़ते हैं। तो सेट ऑफ लॉसेस का मतलब क्या है? मीन्स एडजस्टिंग द लॉस अगेंस्ट द प्रॉफिट और इनकम ऑफ दैट पर्टिकुलर ईयर। मान लो हमें लॉस हुआ 1 लाख का, तो इस 1 लाख के लॉस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना, मतलब कि इसको हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। किससे? अपनी, अगर हमने कोई इनकम कमाई या कोई प्रॉफिट कमाया, मान लो कि हमने प्रॉफिट कमाया था उसी साल 5 लाख का, ठीक है, तो हम इस 5 लाख में से 1 लाख का ये लॉस सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम इसमें से माइनस, इसमें से डिडक्ट करके हम अपना ये 1 लाख का लॉस डिडक्ट करके तो हम ये मान लेंगे कि नेट हमें 4 लाख की प्रॉफिट हुआ, या फिर प्रॉफिट में से कर दो या फिर जो तुमने इनकम कमाई है उसमें से सेट ऑफ कर दो, ठीक है। तो ये होता है सेट ऑफ लॉसेस, जब हम अपने लॉस को अपनी इनकम या प्रॉफिट से सेट ऑफ कर देते हैं। जैसे कि मैंने बताया 1 लाख का लॉस हुआ, वहीं पे मैं अगर 5 लाख का प्रॉफिट या इनकम हो रहा है तो हम इससे इसमें सेट ऑफ करके मान लेते हैं कि नेट हमें 4 लाख का ही प्रॉफिट हुआ है। तो ये होता है हमारा सेट ऑफ, ठीक है। लॉसेस अब क्या होते हैं? Losses are not set off against income in the same year and can be carried forward to the subsequent years for set off against income from those years। अब देखो, मान लो मैंने बोला था 1 लाख का लॉस था, वहीं पे आपको प्रॉफिट 5 लाख का हुआ है हो या इनकम 5 लाख की हुई हो, तब तो आप इजीली सेट ऑफ कर सकते हैं अपना लॉस, ठीक है, क्योंकि आपके पास सफिशियंट प्रॉफिट या इनकम है। वहीं मान लो अगर आपको लॉस हुआ है 4 लाख का, ठीक है, और आपने जो अपना प्रॉफिट या इनकम कमाई है वो आपकी आई है सिर्फ 2 लाख की, ठीक है, तो आप कितना सेट ऑफ कर सकते हैं? आप खाली 2 लाख लॉस अपना सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि पूरा प्रॉफिट ही 2 लाख है। बचा हुआ 2 लाख आपका लॉस अभी भी रहता है, तो ये बचा हुआ 2 लाख का लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हमारे आने वाली ईयर्स में, और फिर उसको सेट ऑफ आगे जगह, इस बार ये 2 लाख नहीं सेट ऑफ हो पाए, मान लो नेक्स्ट ईयर, ये 2023 की बात थी, मान लो 2024 में भी अब ये 2 लाख चले गए और 2024 में आपको प्रॉफिट हुआ है 5 लाख का, तो इस 5 लाख में से हम ये 2 लाख क्या कर देंगे? सेट ऑफ कर देंगे, और नेट हमारे पास कितने प्रॉफिट रहेगा? 3 लाख, ठीक है। तो ये होता है, या तो उसी ईयर में सेट ऑफ हो जाए, नहीं हो रहा तो उसे आगे वाली ईयर में हम क्या कर देते हैं? कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और आगे वाली इनकम से जो आगे फ्यूचर में प्रॉफिट या इनकम होगा उससे हम सेट ऑफ कर देंगे। अब क्या होता है कि अगर मान लो आपको कई बार, जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से आपको कोई लॉस हुआ है, ठीक है, तो कई बार क्राइटेरिया होते हैं कि हम उसको सेट ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट या इनकम से ही कर सकते हैं, ठीक है। कई बार सिचुएशन आ सकती है कि हम इस लॉस को, जो अदर हेड्स हैं आपके इनकम टैक्स के, लाइक सैलरी, कैपिटल गेन, प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, कई बार हम उन लॉसेस को अदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। तो ये कुछ सिचुएशंस होती हैं कि आप लॉसेस या तो अपने उसी पर्टिकुलर हेड से लॉस को वो करो, ठीक, मान लो हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, कई बार सिचुएशन होंगी कि आप उसको खाली हाउस प्रॉपर्टी के प्रॉफिट या इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। कई बार आपके पास फैसिलिटीज हो जाती हैं, केसेस आएंगे जिसमें आप इनको अदर हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं, जो अदर हेड्स आपने इनकम टैक्स में पढ़े हैं, ठीक है। अब इस चीज को पढ़ते हैं कि कौन सी वो लॉसेस होते हैं जिसको हम अदर हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, और कौन से लॉसेस होते हैं जिसको हम खाली उसी के हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, सेट ऑफ कैसे हो सकता है? या तो इंटर हेड, इंट्रा हेड हो सकता है, या फिर इंटर हेड सेट ऑफ हो सकता है। इंट्रा हेड सेट ऑफ का मतलब क्या होता है कि विद इन उसी हेड में जब आप सेट ऑफ करते हैं, ठीक है, और इंटर हेड क्या हो जाता है कि आप क्या कर सकते हैं आपस में भी
जैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का आप अदर सोर्स से या फिर कैपिटल बिजनेस और प्रोफेशन से सेट ऑफ कर सकते हैं, तो वो होता है आपका इंटर। ठीक है। इंट्रा का मतलब है कि विद इन हेड ही आपको सेट ऑफ करना है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले इंट्रा हेड सेट ऑफ क्या होता है। द लॉसेस फ्रॉम वन सोर्स ऑफ इनकम कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर सोर्स अंडर द सेम हेड ऑफ इनकम। ठीक है। यहाँ पर जो इंट्रा में होता है वो क्या होता है कि आप सेट ऑफ खाली सेम हेड ऑफ इनकम से ही कर सकते हैं। कि अगर आपको लॉस हाउस प्रॉपर्टी में हुआ है तो आप इसको सेट ऑफ हाउस प्रॉपर्टी के हेड से ही करेंगे, खाली किसी और से नहीं कर सकते हैं। ठीक है। वहीं पे क्या होता है, मान लो एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया हुआ है, क्योंकि बहुत सारी सोर्सेज आएंगी जिसमें हम इंट्रा हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं और इंटर हेड से भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल है कि मान लो लॉस हुआ है बिजनेस ए में। ठीक है। बिजनेस ए में लॉस हुआ है तो हम इसको सेट ऑफ कर सकते हैं अगर हमने प्रॉफिट कमाया है बिजनेस बी में। मान लो कोई बंदा है जिसका एक बिजनेस ए भी चलता है, एक बिजनेस बी भी चलता है। अब देखो बिजनेस वाली चीज दोनों कहाँ आएगी आपकी, पीजीबीपी में। ठीक है ना। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में आएगी, गेन एंड प्रॉफिट। ठीक है, आपका पीजीबीपी में आएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। तो चाहे आपने बिजनेस ए करना है चाहे बिजनेस बी करना है, दोनों की आपकी जो चार्जेबल एंट्री होगी वो किसके अंडर होगी, पीजीबीपी के अंदर होगी। ठीक है ना। बिजनेस एंड प्रोफेशन में आप उसको चार्ज करेंगे। तो आपने ए बी और बी दोनों ही आप बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज कर रहे हो। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर ए में कोई लॉस हुआ है इस बिजनेस में तो आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं बिजनेस बी के प्रॉफिट से। तो हम बिजनेस बी के प्रॉफिट से कर सकते हैं। मतलब कि क्या बात हुई कि सेम ही हेड होना चाहिए, चाहे उसकी सोर्सेज अलग हो। ठीक है ना। ये नहीं है कि हम बिजनेस ए में लॉस हुआ है तो बिजनेस ए के प्रॉफिट से ही करेंगे, नहीं, हम उसको बिजनेस बी के प्रॉफिट से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। बस बात ये है कि हेड सेम होना चाहिए। ठीक है। तो ये था कि अगर आपको बिजनेस ए में लॉस हुआ है तो हम उसको सेट ऑफ कर देते हैं प्रॉफिट ऑफ बिजनेस बी, वेयर बिजनेस ए इज वन सोर्स एंड बिजनेस बी इज अनदर सोर्स एंड द कॉमन हेड इज इनकम इन बिजनेस। ठीक है। तो आपके पास हेड सेम है। हेड क्या है, हेड है आपका बिजनेस का, और ए और बी क्या है, दो सोर्स हैं उस हेड की। ठीक है। तो आप सोर्सेज में आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। क्लियर हुआ। अब इसका एक्सेप्शनल होता है कि कब हम विद इन हेड को भी किसी और हेड से भी सेट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है ना। मतलब सॉरी, हम अदर सोर्स से कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया ना कि बिजनेस ए में लॉस हुआ है तो हमने बिजनेस बी के प्रॉफिट से उसको सेट ऑफ कर दिया अदर सोर्स से, एक ही हेड के अंदर। मगर इसका एक्सेप्शनल केस आता है कि जब सोर्स अलग सोर्स से हम सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं, जैसे कि लॉसेस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब देखो बिजनेस, यहाँ ये चीज इंपॉर्टेंट है। आप लोगों ने जब बिजनेस वाला चैप्टर पढ़ा होगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन वाला हेड, तो हमने पढ़ा है उसमें बिजनेस में आपके तीन टाइप के होते हैं। ये आपका पीजीबीपी की हेड की बात कर रहे हैं। इसके अंदर बिजनेस आपके तीन टाइप के होते हैं। एक तो आपका होता है नॉर्मल बिजनेस। ठीक है। एक हमारा होता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। आपने सुना होगा ना, सट्टाबाजी, सट्टा बोलते हैं स्पेकुलेशन को। ठीक है। एक आपका तीसरा होता है स्पेशलाइज्ड, सॉरी स्पेसिफिक, हाँ स्पेशलाइज्ड बोल सकते हैं आप इसको, कि एक पर्टिकुलर चीज पे ही हम स्पेसिफिक उसी चीज को हम बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। तो ये आपके तीन टाइप ऑफ बिजनेस होते हैं। अब इस बिजनेस में ही कुछ रूल्स आते हैं कि कब हम इनको किसी और सोर्स से सेट ऑफ कर सकते हैं, कब नहीं। तो अगर आपको कोई बिजनेस, नॉर्मल बिजनेस में लॉस हुआ है, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस के अंदर आपको अगर कोई लॉस हुआ हुआ है तो आप इसको नॉर्मल बिजनेस से भी के प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हो आराम से, स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से भी सेट ऑफ कर सकते हो, और इसको आप स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से भी सेट ऑफ कर सकते हो। तो नॉर्मल बिजनेस को आप तीनों टाइप के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं। वहीं पे जो स्पेकुलेटिव का लॉस हुआ है, अगर आप स्पेकुलेटिव का अगर आपको लॉस हुआ है तो उसको हम खाली स्पेकुलेटिव वाले प्रॉफिट से ही या फिर इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। प्रॉफिट या इनकम। तो मतलब इसको आप किसी भी अदर सोर्स के साथ सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर। वहीं पे जो स्पेसिफाइड आपका बिजनेस आ जाएगा वो भी क्या होगा, खाली इसका लॉस किससे सेट ऑफ होगा, इसी के बिजनेस से, जो आपने स्पेसिफाइड बिजनेस से ही इनकम या प्रॉफिट कमाया है, आप उसी से इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। तो बात क्या हुई, मैंने आपको सबसे पहले इस चीज में बताया था
कि इंटर हेड के अंदर क्या होता है कि हम विद इन हेड के अंदर ही सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब अगर आपने बिजनेस से कोई प्रॉफिट कमाया है, ठीक है, किसी भी सोर्स का बिजनेस से प्रॉफिट कमाया है, तो आप उसका किसी भी सोर्स का लॉस आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस ए का लॉस हमने बिजनेस बी के प्रॉफिट के साथ आराम से सेट ऑफ कर दिया था, क्योंकि दोनों ही क्या है, सेम हेड पे लाई करते हैं। मगर इसका एक्सेप्शनल केस आ जाता है कि आपके टाइप ऑफ बिजनेस तीन होते हैं। तीन टाइप के आपके बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस एंड स्पेसिफाइड बिजनेस। तो नॉर्मल बिजनेस को तो आप तीनों टाइप के बिजनेस से आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है ना। मगर स्पेकुलेटिव बिजनेस को आप खाली स्पेकुलेटिव की प्रॉफिट से कर सकते हैं, कोई अदर सोर्स से आप इसको सेट ऑफ नहीं कर सकते। और स्पेसिफाइड बिजनेस को भी आप उसके लॉस को भी खाली स्पेसिफाइड की इनकम या प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं, किसी अदर सोर्स से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट इसका एक और एक्सेप्शनल है, वो भी हम केस पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है losses from activity of owning and maintaining race horse will be set up only against profit from activity owning and maintaining the race horse। आपने ये अदर इनकम में पढ़ा होगा, जब रेस हॉर्सेस लगती हैं, ठीक है ना, हॉर्सेस की रेसेस होती हैं, तो उस पे भी वो आने वाली इनकम आपकी अदर सोर्स में चार्ज होती है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। ठीक है, तो जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है वो आपकी, इसका अगर कोई आपको लॉस हुआ है, तो आपको पता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी होंगी। उसके अंदर आपका डिविडेंड इनकम भी आता है, रेस वाला भी आता है, और आपका क्या होता है, गिफ्ट वाली क्राइटेरिया भी उसी के अंदर आते हैं। उसके अंदर अदर इनकम में बहुत सारी चीजें हैं जो हम चार्ज करते हैं। मगर अगर आपको कोई लॉस रेस हॉर्स से हुआ है, तो आप उसको या उसका मेंटेनेंस जो आप कर रहे हैं या उसको आप जो ओन कर रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी आपको लॉस हुआ है, आप उसको खाली उसी सोर्स से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। मतलब कि आप खाली मेंटेनेंस या रेस हॉर्स से जो आपको प्रॉफिट कमाया है, आप उसको खाली उससे सेट ऑफ कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपने अदर सोर्स के अंदर जो अदर इनकम्स है उसके प्रॉफिट से आप इस वाली लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस होता है विल ओनली बी एडजस्टेड बाय लॉन्ग टर्म गेन। आपको आपको पता है, आपने कैपिटल गेन पढ़ा होगा। कैपिटल गेन के अंदर आपके दो तरीके के गेन आते हैं, एक तो शॉर्ट टर्म गेन, एक लॉन्ग टर्म गेन। ठीक है, बात यह है कि अगर आपने लॉन्ग टर्म गेन में कोई लॉस क्रिएट हुआ है आपका, तो आप उसको सेट ऑफ खाली किससे कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के ही प्रॉफिट से। ठीक है, आप उसको शॉर्ट टर्म से नहीं कर सकते। मगर जो शॉर्ट टर्म वाला गेन होता है, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म कैपिटल ये है, अगर उसमें आपको कोई लॉस क्रिएट हुआ है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म से भी कर सकते हैं और उसको आप शॉर्ट टर्म से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल केस था कि आप विद इन हेड के अंदर भी कई बार अदर हेड से, अदर सोर्सेज से अपना सेट ऑफ नहीं कर सकते। दोबारा बताती हूँ कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, ठीक है, उसमें अगर आपको कोई लॉस क्रिएट हुआ है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं खाली। मगर अगर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल के अंदर अगर आपको लॉस क्रिएट हुआ है, तो आप उसको लॉन्ग टर्म गेन से भी और शॉर्ट टर्म गेन दोनों से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, मैंने अभी आपको बिजनेस के बात बताई थी। देखो, स्पेकुलेटिव मैंने आपको बता दिया था कि स्पेकुलेटिव के आप जो लॉस है उसको आप स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, किसी और सोर्स ऑफ इनकम से आप बिजनेस और प्रोफेशन के कोई और सोर्स ऑफ इनकम है उससे सेट ऑफ नहीं कर सकते। वहीं पे अब स्पेकुलेटिव के बाद मैंने आपको स्पेसिफाइड बिजनेस भी बताया था कि अगर आपको उसमें कोई लॉस हुआ है, तो आप उसको स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, but the losses from any other business or profession can be set off against profit from specified business। और अगर आपको किसी और सोर्स में लॉस हुआ है ना, तो आप उसको स्पेसिफाइड के प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ जरूर कर सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफाइड का लॉस किसी और बिजनेस या प्रोफेशन की सोर्स से सेट ऑफ नहीं होता है। मगर लेकिन अगर आपका मान लो नॉर्मल बिजनेस में लॉस हुआ था, उसको हम इजीली स्पेसिफाइड में जो हमने प्रॉफिट कमाया है उससे सेट ऑफ कर लेते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं इंपॉर्टेंट, इनको याद कर लीजिए। बहुत ही नॉर्मल है, एक दो बार रीड आउट करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएंगी चीज। नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट आता है इंटर हेड सेट ऑफ। अब मैंने क्या बताया था कि हम
बिजनेस एंड प्रोफेशन को बिजनेस एंड प्रोफेशन से ही सेट ऑफ कर रहे थे अभी तक। ठीक है। अब आता है जब हम किसी और हेड को दूसरे हेड से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आते हैं हम अलग अलग हेडों को एक दूसरे से सेट ऑफ कर रहे हैं। अब उसमें भी कुछ केसेस आते हैं कि किसको कर सकते हैं किसको नहीं कर सकते हैं। अब देखो इंटर हेड एडजस्टमेंट क्या है। टैक्स पेयर कैन सेट ऑफ रिमेनिंग लॉसेस अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अदर हेड। अब मान लो आपको हाउस प्रॉपर्टी में कोई लॉस हुआ था, आपने पहले उसको हाउस प्रॉपर्टी के किसी प्रॉफिट से सेट ऑफ किया, उसके बाद भी आपका कुछ लॉस बच गया, तो आप उस लॉस को अदर हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। आप उसे अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स से सेट ऑफ कर लो या फिर बिजनेस एंड प्रोफेशन से सेट ऑफ कर लो, तो वो फैसिलिटी होती है। और वो किस किस केस में होती है हमें वो भी देखना है। अब एग्जाम्पल था कि आपको हाउस प्रॉपर्टी में लॉस हुआ, तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। आपने जो सैलरी इनकम में कोई प्रॉफिट कमाया है, जो आपने उससे इनकम कमाई है, उससे आप इजीली सेट ऑफ कर सकते हैं। गिवन बिलो फ्यू मोर सम इंस्टांसेस ऑफ इनकम इंटर हेड सेट ऑफ। अब कुछ और केसेस भी बताए हैं कि क्या क्या होता है। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में आपको लॉस हुआ है, तो आप उसे अदर हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। किसी भी हेड से आप आराम से इनकम फ्रॉम जो लॉस है हाउस प्रॉपर्टी का किसी भी हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस लॉस अगर आपको स्पेकुलेटिव बिजनेस का हुआ है, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी हेड ऑफ इनकम एक्सेप्ट दी इनकम फ्रॉम सैलरी। तो आपको जो स्पेकुलेटिव बिजनेस में लॉस होता है ना, आप उसको किसी भी हेड से कर सकते हैं सेट ऑफ, मगर आप उसको किससे नहीं कर सकते, सैलरी हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। आपने इसमें स्पेकुलेटिव बिजनेस मत लिखना, ये खाली नॉर्मल आएगा, क्योंकि मैंने बताया था स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस खाली स्पेकुलेटिव इनकम से ही हो सकता है, किसी और से हम उसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है। ऐसे ही हम स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस खाली स्पेसिफाइड बिजनेस की इनकम से कर सकते हैं, हम उसमें भी किसी और हेड से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। One need one need also a note the following losses cannot be set off against any head of income। अब मैंने अभी जो चीज बताई है कि कुछ ऐसे इनकम है या ऐसे लॉसेस हैं जो हम किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते। सबसे पहले स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस, स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस, कैपिटल लॉस। ठीक है। आपका कैपिटल लॉस भी हम किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। कैपिटल के लॉस हम कैपिटल हेड से ही सेट ऑफ कर सकते हैं खाली। लॉसेस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्सेस। ठीक है। तो जो लॉस आपको रेस हॉर्स को मेंटेन और ओन करने में लगता है, वो भी आप किसी और हेड से नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो मैंने आपको एक्सेप्शनल केस में बताया था कि इसको तो हम सेट ऑफ खाली इसी की इनकम से कर सकते हैं। ऐसे ही कैपिटल लॉस में जो लॉन्ग टर्म कैपिटल में आपको लॉस होता है, वो आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस भी हम स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं खाली। ऐसे ही स्पेकुलेटिव का लॉस भी हम खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब क्या होता है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कई बार क्या होता है, लॉस तो हम उसी ईयर में आराम से सेट ऑफ कर दिया इसी ईयर की इनकम या प्रॉफिट से। कई बार क्या हुआ, लॉस हमारा ज्यादा था, 4 लाख का था, इनकम हमें खाली 2 लाख की हुई, तो अभी भी हमारे पास 2 लाख का लॉस बच गया। तो ये 2 लाख का लॉस हम आगे वाले ईयर में सेट ऑफ कैली फॉरवर्ड कर देते हैं, आगे भेज देते हैं। आगे वाले साल में जो इनकम होगी फिर हम उससे उसको सेट ऑफ करते हैं। ठीक है। आफ्टर मेकिंग अप्रोप्रिएट एंड परमिशेबल इंटर हेड एंड इंट्रा हेड एडजस्टमेंट, जब हमने अपनी इंटर हेड भी करके देख लिया, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट भी करके ले लिया, उसके बाद भी हमारे पास कुछ अनएडजस्टेड लॉस बच गया, फिर ये अनएडजस्टेड लॉस को हम कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं हमारे फ्यूचर की ईयर में। ठीक है। और हम उसकी एडजस्टमेंट करते हैं उस ईयर की इनकम के साथ। ठीक है। ये रूल्स होते हैं कैरी फॉरवर्ड के। ठीक है। ये थोड़े डिफरेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट हेड्स के लिए, कुछ कुछ डिफरेंट डिफरेंट हेड्स में रूल्स होते हैं कि किसको कर सकते हैं कैरी फॉरवर्ड, किसको नहीं कर सकते हैं। ठीक है। तो पढ़ते हैं सबसे पहले लॉसेस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के बारे में। कैन बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 8 असेसमेंट ईयर फ्रॉम असेसमेंट ईयर इन विच द लॉस वॉज इनकर्ड। मान लो आपको लॉस हुआ इनकर्ड 2000 2000 में, तो आप इसको 2008 तक ही कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है ना। कितने साल तक, 2008 तक। तो हम 8 असेसमेंट ईयर तक इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। मान लो 2001 में भी सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो 3 में ले गए, 2 में ले गए, 4 में ले गए, टिल कहां तक, सिर्फ 8 साल तक। ठीक है। लॉस इतना ज्यादा था कि आप उसे 1-2 साल में क्लियर ही नहीं कर पा रहे।
मगर ये किसका केस है? खाली हाउस प्रॉपर्टी का। एंड कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब देखो, जब कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो ना, तो फिर उसके बाद ये एजम्पशन उनके ऊपर आ जाती है कि अब वो सेट ऑफ किससे होंगे? खाली इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी से। आप किसी और हेड से अब उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। ये केस है आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। ठीक है, नेक्स्ट आता है, कैन बी कैरी फॉरवर्ड इवन इफ द रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द लॉस ईयर इज बिलेटरी फाइल्ड। अब मान लो आपने क्या किया, फाइल ही नहीं किया है हाउस प्रॉपर्टी का जो आपका लॉस था, इसकी चीज को आपको ना फाइल करना पड़ता है कई बार, कि हमारा इतना लॉस है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, या फिर इतनी इनकम हुई है, आपने इस चीज के बारे में कहीं पे मेंशन नहीं किया है, तब भी ना ये आपको फैसिलिटी दे देते हैं कि आप इसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आप हाउस प्रॉपर्टी का जो लॉस है उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं विदाउट फाइलिंग भी। अगर आपने उसको फाइल भी नहीं किया है तब भी आप उसको आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। ठीक, तो ये बेसिक चीज है लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कैरी फॉरवर्ड का क्या केस होता है। ठीक है, सेकंड अब हम पढ़ेंगे हमारा लॉसेस फ्रॉम नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस, जिसको हम रेगुलर बिजनेस बोल दो या फिर नॉर्मल बिजनेस बोल दो। इसमें क्या होता है, इसको भी हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक के लिए। फॉर द असेसमेंट ईयर विच द लॉस वॉज इनकर्ड, वही 2000 में कमा अगर लॉस हुआ है तो 2008 तक उसे आप आराम से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। आराम से उसे धीरे धीरे सेट ऑफ करते रहिए। और कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, और उसको आप यहाँ से सेट ऑफ कर सकते हैं खाली इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, अब ये बात ये आ गई कि ये खाली अब अपने ही हेडों से सेट ऑफ होंगे। ठीक है, नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर्स। क्या होता है, नेसेसरी भी नहीं है कि आपको अपना बिजनेस चलाना ही है उन 8 सालों में। ठीक है, नॉट नेसेसरी कि आप उस बिजनेस को चलाएं। हो सकता है कि आप उसके अलावा दूसरा बिजनेस, पहले आप जूतों का बिजनेस कर रहे थे, नहीं चला, उसमें लॉस हो गया, तो आपने कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा आपके ऊपर कंपल्जन नहीं आएगा कि आप उसी बिजनेस को चलाते रहो। कोई और बिजनेस भी कर लो, उससे इजीली सेट ऑफ कर लो। ठीक है, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल्ड विद द ओरिजिनल ड्यू डेट। अब जैसे मैंने आपको हाउस प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर आपने फाइल भी नहीं किया है ना कि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तब भी वो आपका मान लिया जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है, चल जाएगी बात। मगर जब बिजनेस एंड प्रोफेशन में है तो आपको रिटर्न फाइल में लिखना होगा कि हम हमारे इस लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे के सालों। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस। देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ही है नॉर्मल बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस और आपका स्पेसिफाइड बिजनेस। ठीक है, तो इनके हम अलग अलग केसेस भी हैं, अलग अलग केस पढ़ना पड़ेगा। अब मैंने आपको नॉर्मल बिजनेस क्या बताया, हम इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं आगे, और उसको हम बिजनेस एंड प्रोफेशन में से आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बिजनेस एंड प्रोफेशन का मतलब ये है कि आप उसको तीनों तरीके से सेट ऑफ कर सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से भी, स्पेकुलेटिव बिजनेस के प्रॉफिट से भी, और स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से भी। ठीक है, ये चीज याद रखना, क्योंकि अभी जब हम स्पेकुलेटिव वाला लॉस पढ़ेंगे तो मैंने आपको बताया था स्पेकुलेटिव का लॉस खाली स्पेकुलेटिव की इनकम से ही सेट ऑफ होगा। वही चीज यहाँ पर दोबारा आई। इसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं कितने टाइम के लिए? 4 साल के लिए। ठीक है, नॉर्मल बिजनेस को 8 साल के लिए, हाउस प्रॉपर्टी को 8 साल के लिए, मगर इसको स्पेकुलेटिव को केवल 4 साल के लिए। 4 साल का मतलब है कि अगर 2000 में आपको लॉस हुआ तो 2004 तक आप उसको खाली कैरी फॉरवर्ड करके क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस। अब मैंने अभी बताया था नॉर्मल बिजनेस को आप तीनों टाइप के बिजनेस से सेट ऑफ कर सकते हैं, मगर स्पेकुलेटिव को खाली स्पेकुलेटिव की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं। कैन नॉट बी फॉरवर्ड इफ रिटर्न वॉज नॉट फाइल्ड अगेंस्ट विद इन दी ओरिजिनल ड्यू डेट। अब इसमें भी वही बात आ जाती है, अगर आपने फाइल नहीं किया है इसके बारे में कि हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये आपका माना नहीं जाएगा, जैसा नॉर्मल बिजनेस में हुआ था। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ इन फ्यूचर ईयर। ये अब बात वही आ गई, जरूरी नहीं है कि आप अपना बिजनेस कैरी फॉरवर्ड करते रहें जब तक आपका मतलब 2000 में अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ये नहीं है आप 2004 तक उस बिजनेस को कंटिन्यू करते रहो। ठीक है, आप उसको लॉस को सेट ऑफ करने के लिए जरूरी नहीं है कि वही बिजनेस करें। ठीक है, क्लियर हुआ? नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफाइड बिजनेस वाली बात। ये आपका आता है अंडर 35 ED के अंदर। नो टाइम लिमिट टू कैरी फॉरवर्ड द लॉसेस फॉर स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर 35 ED। जैसे इसमें था ना 4 साल तक कर सकते हैं, नॉर्मल मिलता है 8 साल तक कर सकते हैं। इसमें कोई लिमिट नहीं है, कितने ही सालों तक आप उसको कैरी फॉरवर्ड करते रहो। नॉट नेसेसरी टू कंटिन्यू द बिजनेस एट द टाइम ऑफ सेट ऑफ
इन द फ्यूचर बिजनेस। जब आप सेट ऑफ कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि आप बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हो। अब इसमें भी वही आ जाती है, कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड। आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते जब तक आप उसकी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे। ठीक है। कैन बी एडजस्टेड ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस अंडर सेक्शन 3580। मैंने पहली स्टार्टिंग में बता दिया था कि स्पेकुलेटिव और स्पेसिफाइड का बिजनेस लॉस खाली उन्हीं के प्रॉफिट या उन्हीं की बिजनेस की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है। वही बात यहाँ दोबारा ले रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अब आपका आता है कैपिटल लॉस। कैपिटल लॉस का क्या क्राइटेरिया होता है वो पढ़ते हैं कि हम कैपिटल लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 8 साल तक। ठीक है। 2000 में अगर लॉस हुआ है तो 2008 तक उसे आप इजीली कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, मैंने पहले ही बताया था कि लॉन्ग टर्म जो कैपिटल लॉस होता है आपका, वो खाली लॉन्ग टर्म के ही प्रॉफिट या इनकम से सेट ऑफ होगा। तो वही बात आ गई कि आप उसको लॉन्ग टर्म की कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। और अगर आपको शॉर्ट टर्म का लॉस हुआ है तो आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं किससे, लॉन्ग टर्म से भी और शॉर्ट टर्म से भी। ठीक है। अगर शॉर्ट टर्म में आपको लॉस हुआ है तो आप उसे लॉन्ग टर्म से भी कर लो और शॉर्ट टर्म से भी कर लो, आपको कोई आपके ऊपर कोई वो नहीं होगा। इन दोनों के गेन से हम आराम से सेट ऑफ कर सकते हैं। बस लॉन्ग टर्म में होता है कि वो खाली लॉन्ग टर्म से ही सेट ऑफ होगा। ठीक है। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ द रिटर्न इज नॉट फाइल विद इन द ओरिजिनल ड्यू डेट। अगर आपकी ओरिजिनल ड्यू डेट तक आपने फाइल नहीं करी रिटर्न, कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ठीक है। ऐसे ही आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन में भी आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी था। बस एक किसमें ये आपको बेनिफिट मिला था, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर, कि अगर आपने रिटर्न भी फाइल नहीं करी है इनकम की तब भी वो आपका इजीली कैरी फॉरवर्ड हो सकता है। ठीक है। तो ये आ गया आपका कैपिटल लॉस की बात। अब आते हैं लॉसेस फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स। ये आपका अदर इनकम की बात आ गई कि अगर आपने रेस हॉर्स के लिए आपका मेंटेनेंस है उसको ओन करने का अगर कोई लॉस हुआ है तो आप उसको कितने टाइम तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, 4 साल तक। 2000 में हुआ तो 2004 तक आप उसे कर सकते हैं। कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड इफ रिटर्न इज नॉट फाइल्ड। अगर आपने रिटर्न रिटर्न ऑफ इनकम नहीं फाइल करी है तो आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, तो पहले आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। कैन ओनली बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम ओनिंग एंड मेंटेनिंग द रेस हॉर्स ओनली। मैंने पहले ही बता दिया था कि हम इसको सेट ऑफ भी किससे कर पाते हैं, खाली जो आपने हॉर्स रेस को मेंटेन है उसको ओन करने का प्रॉफिट या उससे इनकम जो कमाई है, आप उसका लॉस भी खाली उसी से सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अब कुछ पॉइंट्स है जो आपको नोट डाउन करने हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो मैं आपको बता देती हूँ। A taxpayer incurring a loss from a source, income from which is otherwise exempted from tax, cannot be set off loss against profit from taxable source of income। ये क्या किया कि अगर टैक्स पेयर ने कोई लॉस इनकर करा है फ्रॉम अ सोर्स, किसी सोर्स से, इनकम फ्रॉम विच इज अदरवाइज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स, और वो आपको इनकम एग्जेम्प्टेड है टैक्स से। ठीक है। तो आप कैन नॉट सेट ऑफ दीज लॉसेस अगेंस्ट प्रॉफिट फ्रॉम एनी टैक्सेबल सोर्स ऑफ इनकम। तो आप उस लॉस को किसी और टैक्सेबल इनकम से क्या सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। क्लियर हुआ। मान लो आपने कोई लॉस ऐसा इनकर हुआ जो जिसमें आपको इनकम टैक्स के अंदर एग्जाम्पशन मिल गई। ठीक है। अब उसमें तो आपको एग्जाम्पशन मिल गई, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको सेट ऑफ कर सकते हैं किसी और सोर्स ऑफ इनकम के प्रॉफिट से। ठीक है। सेकंड बात होती है लॉसेस कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड अगेंस्ट कैजुअल इनकम। जो आपकी कैजुअल इनकम होती है ना, अब ये केस आ गया, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऐसी कौन सी इनकम है जिसका लॉस सेट ऑफ होता ही नहीं है। अगर लॉस हो गया तो हो गया भैया, आप उसे किसी और के प्रॉफिट से या उसी के प्रॉफिट से सेट ऑफ नहीं कर सकते हैं। तो वो कौन से केस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो होती है आपकी कैजुअल इनकम, जिसके आपके अंदर आपका क्रॉस वर्ल्ड पजल, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, रेसेस, कार्ड गेम्स और बैटिंग, मतलब जितना भी आप ये सट्टेबाजी वाला काम कर रहे होते हैं उन सब से, वो सारी कैजुअल इनकम से, जो आपको पजल या कोई गेम खेल लिया, लॉटरी लगी है, उसमें अगर आपको कोई लॉस हुआ है ना तो आपको उसका कोई सेट ऑफ नहीं होगा। ठीक है। मान लो आपके 10 लाख रुपए आपने लॉटरी में लगा दिए, तो ये नहीं है कि आप उसको आने वाले किसी फ्यूचर में कोई प्रॉफिट हो रहा होगा तो उससे सेट ऑफ करेंगे, नहीं। वो लॉस हो गया तो हो गया, वो सेट ऑफ नहीं हो सकता। क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि क्या प्रोसीजर होते हैं सेट ऑफ करने के। ठीक है। प्रोसीजर ऑफ सेटिंग ऑफ लॉसेस एंड देयर कैरी फॉरवर्ड में बी कवर्ड इन द फॉलोइंग स्टेप्स, कि कैसे हम सेट ऑफ करते हैं, कैसे हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। सबसे पहले डिटरमाइन करना है हमें लॉस अंडर अ ईच रिस्पेक्टिव सोर्स ऑफ इनकम आफ्टर क्लेमिंग एग्जेम्पशंस इफ हैड एनी अंडर सच हेड ऑफ इनकम। हमें सबसे पहले क्या देखना पड़ता है, लॉस देखना पड़ता है कि किसी हेड में हमें कोई लॉस तो नहीं हुआ है।
तब जब हमने एग्जाम्पशन क्लेम कर ली हो उसके बाद, ठीक है। जब एग्जाम्पशन क्लेम कर ली हो उसके बाद हम देखते हैं क्या हमें किसी हेड पे कोई लॉस तो नहीं हुआ है। हुआ है तो पहले हम उस लॉस को फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप, फिर हम देखेंगे कि ये इंटर सोर्स एडजस्टमेंट लॉस है, ठीक है। इंटर सोर्स एडजस्टमेंट लॉस वेन एवर अलाउड अंडर सेक्शन 70 या फिर इंटर हेड। तो जो आपका हमें सबसे पहले देखना है कि ये इंटर हेड सोर्स ऑफ लॉस है या नहीं है। इंटर मतलब कि आप एक हेड का लॉस दूसरे हेड के लॉस से सेट ऑफ कर सकते हैं, पहले हमें ये देखना है। सेकंड हम देखेंगे इंटर हेड के अंदर या फिर इंट्रा हेड, दोनों चेक करना है कि वो इंटर है या इंट्रा है। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट वेन एवर अलाउड सच लॉस आर नॉट फुली सेट ऑफ अंडर सेक्शन 71। अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या जो अंडर सेक्शन 70 आ रहे हैं वो वाले लॉसेस हमने पहले फाइंड आउट करें। देन आपके स्टेप थर्ड में हम देखते हैं इंटर हेड के अंदर ही वो लॉसेस जो आपके फुली सेट ऑफ नहीं हो सकते अंडर सेक्शन 71। कई बार ना ये नहीं कि जितना लॉस हुआ पूरा का पूरा सेट ऑफ कर दो, कई बार होता है ऐसा हम नहीं कर सकते, तो आपका स्टेप 3 होता है। देन स्टेप 4 क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड लॉसेस वेन एवर अलाउ। मान लो आपको कोई लॉस हो गया, अब वो आपका इस साल में सेट ऑफ नहीं हो पाया, तो हम उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगर वो हमें अलाउड है, क्योंकि आपको पता है कैजुअल इनकम मैंने बताया था नहीं है अलाउड, उसको आप सेट ऑफ भी नहीं कर सकते, आप उसको कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते। वेयर सच लॉसेज आर पार्शली फुली नॉट सेट ऑफ अंडर सेक्शन 2 and 3। हमको देखना पड़ता है कि जो सेक्शन स्टेप 2 में हमने निकाले हैं लॉसेस वो वाले, और जो स्टेप 3 में निकाले हैं लॉसेस, हमें ये देखना होता है कि वो पार्शली पे हो गए हैं या फुली सेट ऑफ हो गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम उनको कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे, ठीक है। ये सिंपल स्टेप्स हैं, यहाँ पर आराम से लर्न कर लेना, क्वेश्चंस करेंगे तो आराम से क्लियर हो जाएगी। अब ये आपके सामने मैंने पूरी टेबल बनाई हुई है कि किस किस को हम सेट ऑफ कर सकते हैं, किस किस को हम नहीं कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहले इनकम आई है कि आपको लॉसेस अगर कोई इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी हुआ है, हाउस प्रॉपर्टी में अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो आप उसको किस किस से सेट ऑफ कर सकते हैं, सैलरी से कर सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी कर सकते हैं, स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, रेस हॉर्स से जो आपने मेंटेनेंस और उसको ओन करने से जो इनकम कमाई है उससे भी, और अदर सोर्स से भी, ठीक है। मतलब एक हाउस प्रॉपर्टी एक ऐसी सोर्स ऑफ इनकम है जिसको आप अदर हेड में, जितने भी अदर हेड्स हैं सबसे सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आता है स्पेकुलेटिव बिजनेस, द वेरी इंपॉर्टेंट। अब स्पेकुलेटिव मैंने आपको पहले ही बता दिया था, स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस खाली स्पेकुलेटिव बिजनेस से ही सेट ऑफ हो सकता है, तो वो तो खाली स्पेकुलेटिव से ही होगा, ना वो सैलरी से सेट ऑफ हो सकता है, ना ही हाउस प्रॉपर्टी से, ना ही नॉर्मल बिजनेस से। नॉन स्पेकुलेटिव बिजनेस का मतलब क्या है, नॉर्मल बिजनेस या फिर रेगुलर बिजनेस। ना ही वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, ना ही शॉर्ट टर्म से, ना ही रेस हॉर्स से, ना ही अदर सोर्स से। अब आता है अदर बिजनेस और प्रोफेशन लॉसेस। अदर बिजनेस और प्रोफेशन लॉसेस का मतलब है आपका नॉर्मल बिजनेस, तो आप उसको सैलरी से सेट ऑफ नहीं कर सकते, हाउस प्रॉपर्टी से कर सकते हैं, नॉर्मल बिजनेस के प्रॉफिट से भी कर सकते हैं, एलटीजीसी से भी कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से भी, रेस हॉर्स से भी और अदर सोर्स से भी, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मैंने पहले ही बता दिया था कि वो खाली किससे सेट ऑफ होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, तो वो अदर सोर्स में किसी से भी सेट ऑफ नहीं होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस खाली किससे सेट ऑफ हो सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से या फिर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, वो अदर्स हेड से सेट ऑफ नहीं होता है, ठीक है। लॉन्ग टर्म लॉस जो आपको, सॉरी, जो आपको लॉस हुआ है रेस हॉर्स को मेंटेन और उसको ओन करने से, उसको भी आप खाली किससे सेट ऑफ कर सकते हैं, उसी सोर्स के गेन से जो आपने प्रॉफिट या इनकम कमाई होगी रेस हॉर्स को मेंटेन या उसको ओन करके, उसी के इनकम से आप उसको खाली सेट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब मैंने जो आपको इंट्रा और इंटर बताया था, इंटर इंटर का मतलब क्या होता है, अदर हेड्स के साथ आप सेट ऑफ कर पाते हैं, तो वो फैसिलिटी किस किस के पास है, वो फैसिलिटी एक तो हाउस प्रॉपर्टी के पास है कि वो हर सोर्स, हर इनकम के हेड से अपने आप को सेट ऑफ करवा लेते हैं, ठीक है। थोड़ी बहुत किसके पास है, बिजनेस और प्रोफेशन वाले के पास है कि बस वो सैलरी को से सेट ऑफ नहीं हो पाता, उसके अलावा वो सबसे हो जाता है, ये नॉर्मल बिजनेस की बात है, ठीक है। नॉर्मल बिजनेस वाला क्या है, सारे हेड से सेट ऑफ हो जाता है, बस एक सैलरी से नहीं हो पाता, ठीक है। तो ये दो वो केस हो गए जो इंटर हेड से सेट ऑफ हो जाते हैं आराम से, ठीक है। अब आते हैं
वो वाले केसेस जो इंटर हेड से नहीं होते, जिसे स्पेकुलेटिव बिजनेस, वो तो अपने हेड के अंदर भी खाली अपने ही बिजनेस से सेट ऑफ हो पाता है, वो ना तो नॉर्मल से भी कर सकते हैं, ना ही उसको हम स्पेसिफाइड से कर सकते हैं। और उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस मैंने बताया था, वो खाली अपने ही गेन से सेट ऑफ हो सकता है। शॉर्ट टर्म के पास क्या फैसिलिटी है कि वो लॉन्ग टर्म से भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म से भी हो सकता है, बाकी किसी हेड से वो सेट ऑफ नहीं हो सकता है। और जो रेस हॉर्स को मेंटेन ओन करने का भी लॉस है, वो खाली उसी की इनकम से सेट ऑफ हो सकता है, किसी और अदर हेड से सेट ऑफ नहीं हो सकता है। ठीक है, ये आपका पूरा समरी टेबल है। आप पूरा पढ़ने के बाद इससे आप अपना आराम से रिवाइज कर सकते हैं। अब कैरी फॉरवर्ड और सेट ऑफ लॉसेस में क्या आया कि अगर कोई लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ ईदर अंडर द हेड, सेम हेड या फिर डिफरेंट हेड। मान लो ये जो हाउस प्रॉपर्टी था, उसका लॉस ना तो अपने हेड के अंदर लॉस प्रॉफिट से पूरा सेट ऑफ हो पाया, उसके अलावा वो हमने दूसरे हेड से भी करके देख लिया, तब भी हमारा लॉस बच गया। मान लो लॉस हो गया 1 करोड़ का, हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट आपने मान लो 50 लाख से सेट ऑफ कर लिया, फिर बचा 50 लाख और लॉस। वो मान लो आपने अदर हेड से लिया, मगर वहां भी 20 लाख से ही आपको इनकम मिली थी, उससे सेट ऑफ कर पाए। फिर बच गया 30 लाख। अब इस 30 लाख को आप क्या कर दोगे, आने वाले ईयरों में कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास एक्यूरेट इनकम नहीं बचती उस सेम ईयर के अंदर, अब हमने सेम ईयर में करके देख लिया नहीं हुआ, तो हम इसको सेट ऑफ कर देते हैं आगे वाले ईयर के लिए, हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। किसको कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, फिर हम उसे आगे वाले ईयर में सेट ऑफ करेंगे, उसमें जब इनकम होगी। अब उसमें इनकम मान लो दोबारा हाउस प्रॉपर्टी में इनकम होगी इस बार 40 लाख रुपए की, तब आप आराम से ये 30 लाख इससे क्या कर सकते हैं, सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें भी एक चीज है, however the loss to carry forward and can set off against same head of income, that is the benefit of inter-source adjustment is lost। अब जो भी ये हाउस प्रॉपर्टी में 30 लाख का लॉस था ना, अब ये खाली हाउस प्रॉपर्टी के गेन से ही वो हो सकता है सेट ऑफ। जैसा मैंने आपको बताया ना कि हाउस प्रॉपर्टी में तो फैसिलिटी होती है, वो किसी भी हेड से सेट ऑफ हो जाता है, मगर लेकिन अगर एक बार वो कैरी फॉरवर्ड हो गया अगले आगे वाले सालों में, फिर उसकी वो फैसिलिटी चली जाती है, अब वो खाली हाउस प्रॉपर्टी के गेन से ही सेट ऑफ हो सकता है। ठीक है, अब ये है आपका नेचर ऑफ लॉस कैरी फॉरवर्ड, कि कैसा कैसा लॉस हम कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं, कितने सालों के लिए कर पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम कितने टाइम तक हम मतलब किस किस हेड से कर सकते हैं सेट ऑफ, और कितने सालों तक हम उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक पूरी समरी टेबल है। सबसे पहले आता है सेक्शन 71B, जो आपका हाउस प्रॉपर्टी का अनअब्जॉर्ब्ड लॉस है, उसको आप हाउस प्रॉपर्टी की इनकम से भी सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, खाली किससे सेट ऑफ कर सकते हैं आप, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, कितने सालों तक, 8 सालों तक। ठीक है, ये वो वाला लॉस है जो कैरी फॉरवर्ड हो गया है। कैरी फॉरवर्ड मतलब कि एक बार हमने उसे सेट ऑफ कर लिया था उसके उसी ईयर में, जैसे मैंने बताया था ना, 50 लाख आपके बचे थे, 1 करोड़ का लॉस था, उस ईयर में आपके भी 50 लाख लॉस फिर भी बच गया, फिर आपने उसको अदर हेड से सेट ऑफ करने की कोशिश करी 20 लाख, फिर आपके बचे 30 लाख। अब इस 30 लाख को आप आने वाले 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है, मगर अब ये 30 लाख किससे ही खाली सेट ऑफ होंगे, खाली हाउस प्रॉपर्टी से। यही यहाँ वही चीज लिखी हुई है। ठीक है, कि अगर आपने एक बार एक लॉस सेट ऑफ करने के बाद आगे सालों में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, फिर वो अपने ही हेड से खाली सेट ऑफ होगा। तो अब खाली वो किससे सेट ऑफ होगा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। कितने सालों तक कर सकते हो, 8 सालों तक। 72 के अंदर क्या है कि जो आपको अनएब्जॉर्ब बिजनेस लॉस हुआ है, ये है नॉर्मल बिजनेस वाला, तो आप इसको बिजनेस एंड प्रोफेशन के लॉस से कर प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं, वो भी खाली किससे, नॉर्मल बिजनेस से। इस बार आपके पास फैसिलिटी नहीं है कि आप इसको स्पेकुलेटिव बिजनेस से भी सेट ऑफ कर दो। कितने सालों तक कर सकते हैं, 8 सालों तक कर सकते हैं। 73 में क्या है, जो स्पेकुलेटिव का लॉस हुआ है आप उसको उसी की इनकम से सेट ऑफ कर सकते हैं 4 साल तक। ठीक है, या फिर स्पेसिफाइड वाला अगर आपको लॉस हुआ है तो आप उसको स्पेसिफाइड के प्रॉफिट से ही सेट ऑफ कर सकते हैं। इनडिफाइंड पीरियड है, कितने ही सालों तक कर सकते हैं, अनलिमिटेड है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही 8 सालों तक। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से ही 8 सालों तक। जो आपने रेस हॉर्स को मेंटेन करके लॉस हुआ है, तो वो आप रेस हॉर्स की इनकम से ही सेट ऑफ कर सकते हैं 4 साल तक। ये चीजें इंपॉर्टेंट है, कितने टाइम तक हम उसको सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने अगर उसे कैरी फॉरवर्ड किया है तो खाली इतने सालों तक। रिमार्क था कि पास्ट ईयर लॉसेस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम रिस्पेक्टिव हेड ऑफ इनकम, इंटर हेड एडजस्टमेंट इज इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। मैंने बताया था ना, आप हाउस प्रॉपर्टी को पहले कर पाते थे सेट ऑफ हर हेड से, मगर अगर आपने एक बार उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया, वो लॉस आप उस साल पूरा कर ही नहीं पाए, और उसने अब आप उससे आगे वाले सालों में सेट ऑफ करोगे, तब आप
उसको खाली उसी के हेड से सेट ऑफ कर सकते हैं। अब आपके पास इंटर हेड फैसिलिटी खत्म हो जाती है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइस लाइक दिस सेशन, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इससे इतने क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, ये पूछ सकता है कि कितने ईयर तक आपका सेट ऑफ हो सकता है, कितने ईयर तक नहीं हो पाता है, कौन सा है जिसको हम कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, कौन सा है जिसको हम नहीं कर सकते हैं। देखो मैंने आपको बताया था कि ये कैजुअल इनकम एक ऐसा आपका वो था लॉस, जिसको आप आगे ले ही नहीं जा सकते, जिसको हम सेट ऑफ कर ही नहीं पाते। लॉस हो गया, आप उसको नहीं ठीक कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम नया टॉपिक पढ़ेंगे, एक और इनकम टैक्स का कोई ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि आपका क्लबिंग ऑफ इनकम है, टीडीएस है, टीसीएस है। ठीक है, तो वो सारी, और हमारे एक सेक्शन 139, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स का, इससे क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, हम उसको करेंगे कल। सो दैट्स ऑल। ओके, बाय बाय, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ।